Hello students, today we will solve the remaining question answers of your poem Don't Be Afraid of the Dark. So here the first question is, say T T T, and where did the tip of the tongue touch? So your answer will be alveolar ridge और teeth ridge और upper part of the mouth. तो जब भी हम टी 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 कहते हैं तो हमारी जो टंग है वो एल्विओलर रिड्ज और टीथ रिड्ज और अपर पार्ट ऑफ द माउथ में टच होती है. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. देन नेक्स्ट वी हैव लिसन एंड रिपीट कैट. तो जब भी हम कैट बोलते हैं तो क्या होता है, प्रोनाउंस एंड लिसन कैट वर्ड केयरफुली. सिर्फ इसको प्रोनाउन ही करना है, नथिंग एल्स. डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड? यस इट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर तो हमें खाली कैट प्रोनाउंस करना है. प्रोनाउंस एंड लिसन कैट वर्ड केयरफुली. हमने उसको प्रोनाउंस किया और ध्यान से सुना. देन आफ्टर व्हाट यू हैव टू डू, डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड? क्या हमने सुना हमारी टंग ने क्या किया? यस it touched the teeth ridge and produced the sound. तो जब भी हम कैट बोलते हैं, कैट, तो ये हमारे अपर पार्ट ऑफ द माउथ को टच करता है. ठीक है, इट टचेज द टीथ रिड्ज एंड प्रोड्यूस द साउंड. मतलब आप इसे टीथ रिड्ज कह लो, अपर पार्ट ऑफ द माउथ कह लो, या एल्विओलर रिड्ज कह लो. देन आफ्टर we have say these words and feel what your tongue does when you say. तो यहाँ पर ये 4 वर्ड्स दिए हैं, टो, टॉप, टाई एंड टेन. ये चारों के चारों वर्ड्स हमें बोलने हैं और देखना है कि हमारा टंग जो है, हमारी जो टंग है, what it say. when I said these words, तो जब भी हम ये वर्ड्स बोलते हैं, my tongue touched the upper part of the mouth. तो हमारी जो टंग है वो अपर पार्ट ऑफ द माउथ को टच करती है. एक बार फिर से बोल के देखो, टो, टॉप, टाई, टेन. हमारी टंग अपर पार्ट ऑफ द माउथ को टच करती है. देन नेक्स्ट वी हैव ओके, हियर यू हैव टू फिल अप दिस बॉक्स इन योर टेक्स्ट बुक. जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, TOO तो उसका होता है TWO. यू हैव टू फाइंड द सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, राइट. वन तो WON वन होगा. DEER डियर, सो DEAR डियर. SON सन, सो SUN सन होगा. सो दीज आर सम स्पेलिंग्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल एज इन योर नोटबुक. एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव सॉल्व्ड सम एक्सरसाइज. मतलब सब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थी जो हमने लास्ट टाइम उसको सॉल्व कर ली थी. देन आफ्टर, यस, वेरी गुड. हियर यू हैव टू राइट मीनिंग एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ इट. तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक स्पेलिंग लिया हुआ है पहले, अफ्रेड. अफ्रेड का मतलब होता है डरना. ठीक है, फीलिंग फियर मतलब डरना. तो उसका यूज़ करके हमें 2 सेंटेंसेस बनाने हैं. आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक, मतलब मुझे स्नेक से डर लगता है. शी वॉज अफ्रेड टू गो ऑन द स्ट्रीट, वो रास्ते पर जाने से डर रही है. तो यहाँ पर हमें क्या किया कि जो अफ्रेड स्पेलिंग है उसका हमने तो पहले मीनिंग लिखा, फीलिंग फियर मतलब डरना, और हमने अफ्रेड का यूज़ करके 2 सेंटेंसेस यहाँ पर बनाए हैं. फर्स्ट इज़ आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स. सेकंड, शी वॉज अफ्रेड टू गो ऑन द स्ट्रीट. Then next we have dark. Dark means अंधेरा with little or no light. So उसके 2 sentences है. You should come home early or it will get dark. तुम्हें घर जल्दी आ जाना चाहिए या तो फिर अंधेरा हो जाएगा. Then next उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, It's too dark to read here. मतलब यहाँ पर बहुत ही अंधेरा है रीडिंग करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए. Rest मीन्स रिलैक्स, आराम करना.
टेक रेस्ट फॉर अ वाइल ऑन द काउच, मतलब बेडिंग पर थोड़ी देर रेस्ट करो, काउच पर थोड़ी देर रेस्ट कर लो। सेकंड एग्जांपल, आई नीडेड रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब मुझे आई नीड अ रेस्ट मतलब थोड़ी देर बाद मुझे, सॉरी, आई नीडेड रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, मतलब थोड़ा लंबा चलने के बाद मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे सेंटेंसेस में हमने जो भी वर्ड्स का मीनिंग बनाया है वो वर्ड्स को हमने यूज़ करके सेंटेंसेस बनाए हैं। सो रिमेंबर दिस मीनिंग। देन आफ्टर वी हैव हार्श, मतलब एकदम रफ आवाज़, क्रूअल वॉइस। सेंटेंस देखते हैं, ही आस्क्ड मी टू गेट आउट इन अ हार्श टोन, मतलब उसने मुझे हार्श टोन में कहा बाहर जाने के लिए। यू शुड नॉट बी वेरी हार्श विथ योर चिल्ड्रन, मतलब तुम्हें अपने बच्चों के साथ इतना हार्श नहीं होना चाहिए, मतलब इतना रफ या क्रूएल नहीं होना चाहिए। देन फॉर एवर मीन्स ऑलवेज, हमेशा। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन फॉर एवर, पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को हमेशा प्यार करते हैं। आई विल स्टे विथ यू फॉर एवर, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। एंड लास्ट, सॉरी, सिक्स्थ वन, ट्रबल्स, मतलब मुसीबतें, डिफ़िकल्टी। सेंटेंस देखते हैं, देयर आर मेनी ट्रबल्स इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में बहुत सारी ट्रबल्स है, बहुत सारी मुश्किलें है। द डाउट इन माई माइंड ट्रबल्स मी, मतलब मेरे दिमाग में जो डाउट है वो मुझे ट्रबल करता है, वो मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज देता है, वो मुझे बहुत परेशान करता है। नेक्स्ट वी हैव सीज, सीज मतलब रोक देना, टू कम टू एन एंड, मतलब एंड तक जाना या रोक देना। सेंटेंस देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड सीज द टैक्सेशन, द गवर्नमेंट शुड सीज द टैक्सेशन, तो गवर्नमेंट जो है उसको टैक्सेशन पे रोक लगा देनी चाहिए, उसे रोक देना चाहिए। टीचर शुड सीज बीटिंग देयर स्टूडेंट्स, टीचर को अपने बच्चों को मारने से रोक देना चाहिए, टीचर को मतलब रोक देना चाहिए अपने बच्चों को मारने से। So students, that's all for today. Now what you have to do, just write down all these question answers and exercise in your notebook with clean and neat handwriting, and after completing your homework just send me the snapshot of your homework and forward it to me. So that's all for today students. Bye and have a nice day.